क्लास सेकेंड ईयर के 2026 के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मिस अब हम क्या करें, मॉडल पेपर इतना लेट आया है और काफी ज्यादा मॉडल पेपर के अंदर तब्दीलियां हो गई हैं। तो क्या अब भी हम आपके टारगेट पेपर को फॉलो करें? अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मॉडल पेपर से क्या पेपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना मॉडल पेपर आ सकता है पेपर के अंदर? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तमाम के तमाम आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगी। इसके अलावा आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ईयर उर्दू, पीएसटी और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। तो चलें फिर बगैर वक्त को जाए कि हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड ईयर के उर्दू के टारगेट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये है आप लोगों के पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से उर्दू का 2026 का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे अब आप प्री मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, आर्ट्स, कॉमर्स या किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये आप सबके लिए है। अब देखिए, उर्दू के पेपर में ना थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है, थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न तब्दील किया गया है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं। और साथ साथ कुछ चीजें जो है आगे पीछे हुई हैं, तो हम उनको देखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो आपका उर्दू का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही है। और सबसे पहले आपके पास पहला हिस्सा यानी कि एमसीक्यूज का होगा, जो कि आपके पास 20 ही मार्क्स का होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास है टोटल 20 एमसीक्यूज, जिनकी आपने लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असल बात आती है आप लोगों के पास हिस्सा बे की। तो ये आपके पास है हिस्सा बे, जो कि आपके पास 40 नंबर का है। सबसे पहला सवाल हिस्सा बी का आपके पास है अशआर की तशरीह, जिसको आपने शायर के हवाले के साथ और मुख्तसर तारुफ के साथ गिनी है। और ये आपके पास सवाल 10 नंबर का, यानी कि 5-5 नंबर की एक एक तशरीह आपके पास है। तो वही है, यहाँ पर भी आपको कोई 5 अशार दिए जाएंगे, जिसमें से आपने किसी 2 अशार की तशरीह करनी है। और ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि अशार की तशरीह किन किन गजलों से आ सकती है, ठीक है। तो आपके पास है ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, मोमिन खान मोमिन, फराग गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, नासिर काज़मी, जून एलिया और फातिमा हसन। यानी कि तकरीबन ये आपके पास तमाम ही है गज़लियात के पोर्शन से, ठीक है। और एग्जामिनर जो है वो इन्हीं गज़लियात के अंदर से आपको शेर देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है, जो मैंने आपको टारगेट पेपर में बताया है, शायद आप बस उन्हीं की तैयारी कर ले, ठीक है। तो आराम से आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो कि हिस्सा बे का दूसरा सवाल है। इक़्तिबास की तशरीह मुसन्निफ के नाम और सबक के नाम के साथ 3 इक़्तिबास दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है। अब इक़्तिबास की तशरीह के लिए भी ना आपको कुछ सबक दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला आपके पास है मज़ामीन। मज़ामीन से मुराद ये है कि जो आपके पास सबसे पहला है ना उन्वान, जिसमें आपकी सीरत मोहम्मदी की जामियत से मुशायरे तक आते हैं। तो ये तमाम के तमाम यानी कि टोटल 5 चैप्टर आएंगे मज़ामीन में, ठीक है। इसके अलावा इंशाइया, इंशाइया के अंदर एक ही है मेरा एल्बम, तो वो भी आपने करना है। इसके अलावा शख्सियत निगारी, तो शख्सियत निगारी के अंदर आपके पास 3 चैप्टर है, मुहस्सिन मोहानी और सर इकबाल मरहूम, चमने का था कयामत, तो ये 3 है। तो ये कुछ आपके पास सबक है, यानी कि मज़ामीन से 5, इंशाइया से 1 और 3 आपके पास शख्सियत निगारी से। तो टोटल आपके पास ये 9 सबक है, ठीक है, जिनमें से एग्जामिनर आपको कोई 3 इक़्तिबास यहाँ देगा और आपने किसी एक की तशरीह करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया टारगेट पेपर में, आप बस उन्हीं की कर लीजिए तो इनफ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नज़म का मरकज़ ख़याल, शायर की तारुफ के साथ। तो 2 नंबर का आपके पास तारुफ है और 8 नंबर का आपके पास मरकज़ ख़याल है। इसी तरह 2 नंबर का ऊपर भी तारुफ है और 8 नंबर की आपके पास तशरीह है। अच्छा, नज़म के सवाल में या चॉइस है वही, ठीक है, या तो आप मरकज़ ख़याल करें या फिर आप जो उसकी तशरीह करें शायर और नज़म के नाम के साथ। और दोनों ही चीज़ें देखें आपको बताई हुई हैं। अगर आप करते हैं मरकज़ ख़याल, तो मरकज़ ख़याल के लिए आपके पास जो मुख्तस नज़्में आपको दी हैं वो आपके पास है फातिमा ज़हरा की रुखसती, चाँद और तारे, बदली का चाँद, खुतबा कौन लिखेगा और मरहम। तो 5 टोटल आपके पास मरकज़ी ख़याल हैं, ठीक है, जिनकी आपने तैयारी करनी है, जिनसे मरकज़ी ख़याल आ सकता है। और अगर आप मरकज़ी ख़याल नहीं कर रहे हैं, बंद की तशरीह कर रहे हैं, तो फिर आपने करनी है हम्द, नात, गीत, असलूब, काम और आब ज़मज़म। इनसे एग्जामिनर बंद की तशरीह आपको देगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको मरकज़ी ख़याल बताए हैं, आप बस उन्हीं की कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन खुलासा है मुसन्निफ़ की तारुफ के साथ, वही 2 नंबर का आपके पास तारुफ और 8 नंबर का आपके पास खुलासा। खुलासे के लिए भी आपको कुछ सबक दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके पास है। सबसे पहला नॉवेल। अच्छा, नॉवेल में आपके पास 3 सबक आएंगे, सहर होने तक, ज़मीन और नए दौर की लड़की। इसके अलावा दास्तान आपके पास एक ही है, चार मालदार। और तंज़ो मज़ा पर आपके पास 2 चैप्टर है, सवेरे जो कल, आँख मेरी खुली और क्रिकेट। तो यानी कि नॉवेल से 3 आपके पास है, दास्तान से 1 और तंज़ो मज़ा से 2, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सबक है, जिनसे एग्जामिनर जो है वो खुलासा देगा। तो
बहुत आसान से हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ टारगेट पेपर में, बस वही कर लें। अच्छा, इस सवाल में या है वही चॉइस, ठीक है? या तो आप सवाल जवाब करें और सवाल जवाब के लिए भी आपसे कहा गया है कि आपने इक्तबास वाले असबाक करने हैं। वही इक्तबास में जो आपके पास है मज़ामीन, इंशाइया और शख्सियत निगारी, यही जो है इन्हीं में से आपको एग्ज़ामिनर सवालात देगा, ठीक है? अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ यानी कि हिस्सा जीम, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने यहीं पर थोड़ी-सी चेंजिंग की है। हिस्सा जीम का पहला सवाल शायर के कलाम की खुसूसियात, 20 नंबर का सवाल। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना आपको तबसरे के लिए कुछ शायर दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास है मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खान मोमिन, जिगर मुरादाबादी, नासिर काज़मी, फ़ुराक गोरखपुरी, अल्लामा इकबाल और जून एलिया, ठीक है? ये कुछ हैं जिनसे एग्ज़ामिनर जो है वो आपको देगा कलाम की खुसूसियात। देखिए इसके अंदर ना मीर दर्द को कट कर दिया गया है, तो अब आप लोग मीर दर्द के कलाम की खुसूसियात को याद नहीं करेंगे। और जिसने याद कर लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब कुछ हो तो सकता नहीं है, ठीक है? लेकिन अब एग्ज़ामिनर ने मीर दर्द के कलाम की खुसूसियात को कट कर दिया है, तो अब ये नहीं आएगा। तो अब आप मीर दर्द के कलाम की खुसूसियात याद नहीं करेंगे, मैंने टारगेट पेपर के अंदर दिया है, तो अब आप जो है वो उसको स्किप कर दें और उसकी जगह पर आप कर सकते हैं या तो अल्लामा इकबाल या फिर आप कर सकते हैं जिगर मुरादाबादी के कलाम पर तबसरा, ठीक है? ये 2 कर सकते हैं, मीर दर्द को आप कट कर दें, ठीक है? बाकी जो मैंने दिए वो आपने लाज़मी करने हैं। इसके अलावा लास्ट सवाल आपके पास है नसर निगार के तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात, और इसके अंदर भी आपको कुछ नसर निगार दिए गए हैं जो कि वही ये सारे के सारे सुलेमान नदवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, खतीजा मस्तूर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक और पत्तस बुखारी। तो ये तो जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिए हैं, बस आप उन्हीं को कर लें। अच्छा देखिए, इस सवाल के अंदर या है और पहले आपको यहाँ पर मज़मून दिए जाते थे, अब वो कट कर दिए गए हैं, बल्कि उसकी जगह आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। दी गई इबारत को पढ़कर सवालात के जवाबात लिखें। अब अगर आप लोगों को नसर निगारी के खुसूसियात मुश्किल लगता था और आप लोग मज़मून करते थे, तो अब आप मज़मून की बजाय ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल यानी कि जो पैराग्राफ वाला सवाल है बहुत आसान है। इसके अलावा जो लोग अगर नसर निगारी के खुसूसियात करते भी थे और अगर वो चाहते हैं कि वो भी पैराग्राफ को अटेम्प्ट करें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पैराग्राफ आपके पास बहुत आसान दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपके पास 20 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको दिए जाएंगे इस पैराग्राफ से टोटल 5 सवाल। हर सवाल आपके पास होगा 4 नंबर का, ठीक है? तो आपने बहुत ध्यान के साथ सवालात के जवाबात देने हैं। तो देखते हैं पहले कि सवालात कैसे दिए जाएँगे। पहला सवाल क्या है, इबारत का उन्वान तजवीज़ कीजिए। आपको जो इबारत दी गई है आपने नॉर्मली उसका उन्वान बताना है, ठीक है? मतलब टाइटल। इसके अलावा दूसरा आपके पास है अकबर आबादी की वजह शोहरत क्या है? अच्छा अब देखिए एक मज़े की बात, ये जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर अकबर आबादी की वजह शोहरत नहीं बयान की गई, बल्कि चैप्टर के अंदर बयान की गई है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल आप बच्चों वाला काम नहीं हो रहा है कि आपको टोटली पूरा का पूरा आंसर ही पैराग्राफ के अंदर दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो दूसरा सवाल है ये इस पैराग्राफ से नहीं है लेकिन इस चैप्टर से ज़रूर है जो ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो खैर मज़े की बात ये है कि आपको बहुत कम चैप्टर दिए गए हैं इसके तो आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। अच्छा दूसरा आपके पास है अखबार में इश्तिहार किसने और क्यों छपवाया? तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाएगा। इसके अलावा किस-किस को अपनी कोशिशों में नाकामी हुई? तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो मतलब 2 सवाल तो आपके पास पक्के-पक्के पैराग्राफ से आएँगे। देखिए एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। एक सवाल टाइटल का होगा जो कि बहुत आसान है। एक सवाल होगा जो कि एग्जामिनर जो है वो आपको थोड़ा-सा हट के देगा या फिर सबक के अंदर से देगा, पैराग्राफ से नहीं देगा। और आखिरी सवाल आपके पास है तलख़ीस, इबारत की तलख़ीस कीजिए। अब देखें, अब ये जो तलख़ीस है ये कराची बोर्ड के अंदर पहली बार ऐड की गई है, ठीक है? तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तलख़ीस क्या होती है? तलख़ीस बहुत आसान होती है, बस नॉर्मली वही करना होता है जैसे कि आप खुलासे वगैरह के अंदर करते हैं कि आपको एक चैप्टर दिया जाता है और आपने उसको समराइज़ करके लिखना होता है। अब यहाँ पर भी ना आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उस पैराग्राफ को 1/3 पार्ट लिखना होता है, यानी कि फ़ुज़ूल बातों को कट करके बहुत मेन बातें बतानी होती है। और ख़ैर इसका भी ना ख़ास तरीका होता है। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि तलख़ीस निगारी पर एक सेपरेट वीडियो बना दें, तो फिर मैं बना दूँगी। तो पहले आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप ये अटेम्प्ट करेंगे या नहीं, ठीक है? ताकि फिर मैं उस हिसाब से बनाऊँ ना। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूँगी कि कैसे आपने बहुत आसान तरीके से तलख़ीस करनी है, ठीक है? आप ज़रा देखते हैं कि इस पैराग्राफ के लिए आपको कौन से सबक दिए जाएँगे। अच्छा याद रखिएगा ये पैराग्राफ ना आपके पास 3 पैराग्राफ होगा, ठीक है? यानी कि ये आपकी बुक के अंदर से ही दिया जाएगा, ना कि कहीं और से। और बुक के अंदर भी किन-किन चैप्टरों से ये भी एग्ज़ामिनर ने बता दिया। पहला आपके पास है अदब व मौज़ू के नाम, मुशायरा, लाहौर में अदीबों की कॉलोनी, चमने का ता क़यामत और क्रिकेट। तो ये टोटल आपके पास 5 चैप्टर है। तो बस 5 चैप्टर ही हैं आपके पास जिनमें से कहीं से भी एग्ज़ामिनर जो है ये आपको छोटा-सा पैराग्राफ दे देगा, तो आपने बस लाज़मी इन 5 चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है? तो फिर कहीं से भी आएगा आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो एक ये चीज़ जो है
नई ऐड हुई है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है और बहुत आसान है, ताकि जिनको नज़र निगारी मुश्किल लग रही थी तो वो पैराग्राफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि बस आपने लाज़मी तौर पर मॉडल पेपर से भी तैयारी करके जानी है, ठीक है। और इसके अंदर मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ भी आते हैं। जी हाँ, क्योंकि पिछले साल भी क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ था और मॉडल पेपर आए थे, तो एग्ज़ामिनर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं या एमसीक्यूज़ वगैरह मॉडल पेपर के अंदर से दिए थे। तो अब भी लाज़मी तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि एग्ज़ामिनर जो है मॉडल पेपर से दे दे। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ मॉडल पेपर को करें, बाकी हर चीज़ छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। मेरा टारगेट पेपर करें और मॉडल पेपर करें, इट्स इनफ, ठीक है? तो मेरा टारगेट पेपर के साथ-साथ आप लोगों ने मॉडल पेपर भी करना है, ठीक है? मॉडल पेपर को हरगिज़ आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? सो अब ज़रा बात करते हैं हम मुताला पाकिस्तान के मॉडल पेपर की, ठीक है? तो ये आपके पास है पीएचडी का मॉडल पेपर जो कि 2026 के लिए और ये तमाम के तमाम ग्रुप्स के लिए, ठीक है? अच्छा मुताला पाकिस्तान के पेपर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की गई है, बिल्कुल वैसा ही पेपर पैटर्न रखा गया है जैसा आपके पास पहले था। कि टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें से पहला आपके पास हिस्सा अलिफ कसीर इंतखाबी सवालात यानी कि 10 आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे जो कि 10 नंबर के ही होंगे, ठीक है? तो ये आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? और अब बात ज़रा हम करें हिस्सा बे की, जो कि आपके पास है टोटल 20 नंबर का और इसके अंदर आपको टोटल 8 सवाल दिए जाएँगे, 8 से 9 और आपने टोटल 5 सवाल करने होंगे, ठीक है? तो वही है पेपर पैटर्न जैसा कि आपके पास पहले था, तो इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। देखिए, शॉर्ट के अंदर 8वें सवाल के साथ आपको या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप नो कंसीडर कर सकते हैं, 9 में से 5 सवाल। हिस्सा जीम वही 20 नंबर का आपके पास होगा और आपको तकरीबन 4 में से कोई 2 सवाल करने होंगे, ठीक है? तो ये 1, 2, 3 और ये चौथा सवाल या करके आपको दिया जाएगा और आपने कोई 2 सवाल करने हैं, ठीक है? तो पीएचडी के पेपर में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मॉडल पेपर जो आता है ना, वो जस्ट पेपर पैटर्न बताने के लिए आता है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए आता है कि कौन-सा सवाल कितने नंबर का होगा, पेपर पैटर्न कैसे होगा, ये बताने के लिए होता है। तो हरगिज़ आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि एग्ज़ामिनर ने ना ये पेपर ही दे दिया आपको कि बस ये याद करें, इसी में से आएगा। तो इसकी तैयारी लाज़मी करनी है, मना नहीं कर रही हूँ, मॉडल पेपर की लाज़मी तैयारी कीजिएगा, लेकिन इसके साथ-साथ मेरे टारगेट पेपर को भी फ़ॉलो कीजिएगा। जो कि आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएँगे तकरीबन तमाम की तमाम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो अब ज़रा हम बात करते हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की। तो ये है आपके पास केमिस्ट्री का 2026 का मॉडल पेपर जो कि प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के लिए है, ठीक है? अब ज़रा देखते हैं इसके पेपर पैटर्न को क्योंकि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सेक्शन सी जो है वो थोड़ा-सा तब्दील हो गया है, ठीक है? तो देखते हैं उसको भी हम, ठीक है? सो वैसे तो बेसिकली वही पेपर पैटर्न है, सेक्शन ए टोटल 17 नंबर का होगा, 17 एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे, ठीक है? और टाइम आपको टोटल 20 मिनट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो वो आपके पास 36 मार्क्स का है। टोटल आपने 9 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपने करने हैं इनऑर्गेनिक से, जबकि 5 आपने करने हैं ऑर्गेनिक से। पहले भी ऐसे ही था, इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री और यहाँ से आपने टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं और इसके अंदर भी आपके पास एक सवाल आएगा फ्लेम टेस्ट का और इसके साथ और करके आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो आप रीजनिंग करना चाहें या फिर अगर आप लोग फ्लेम टेस्ट वगैरह याद करें तो इन दोनों में से कोई एक आप लोग ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी के तमाम तकरीबन क्वेश्चन वही हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है? इसके अंदर तो कोई ख़ास मसला नहीं होगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपने टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएँगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपके पास और करके भी क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी सारे। तो ये अच्छा है कि ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा चॉइस आपको दी जाएगी। टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे जिसमें से 5 करने हैं, तो चॉइस अच्छी खासी आपको मिल जाएगी इन और की वजह से। वही मेन पीएससी नेम जो कि लाज़मी आते हैं, इसके अलावा कुछ इक्वेशन आपके पास है जो कि लाज़मी एग्ज़ाम में आती हैं। और बाकी के नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल भी मसला नहीं है। सो ये तो आपके पास नॉर्मल है वही पेपर पैटर्न है, ठीक है? याद रखिएगा मॉडल पेपर, पेपर पैटर्न को बताने के लिए आता है, ठीक है? मॉडल पेपर से तैयारी आपने लाज़मी करनी है, साथ में मेरे टारगेट पेपर से भी तैयारी करनी है, ठीक है? तो आपका पेपर ईज़िली हो जाएगा। सेक्शन सी में बात करते हैं जिसकी वजह से आप मुझे बड़े मैसेज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर भी। तो वही 32 मार्क्स का आपके पास सेक्शन सी है। यहाँ पर पहले आपको सेक्शन सी के अंदर टोटल 2 सवाल करने होते थे, जो कि आपके पास ए बी करके आते थे। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं 4 सवाल आपको करने होते थे, है ना? ए बी करके। अब एग्ज़ामिनर आपको डायरेक्ट कह रहे हैं कि 4 कर लें। तो मेरे ख़्याल में तो कोई मसला नहीं है। 2 सवाल आपने करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जबकि 2 सवाल आपने करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो मेरे ख़्याल में तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया है। देखिए, पहले ना आप लोग बाउंड हो गए थे कि अगर आप 1 सवाल कर रहे हैं तो उसी के ही आपने दोनों पार्ट करने हैं ए और बी,
ठीक है, और उसमें भी कभी आपको ए आ रहा होता था, कभी बी का मसला होता था, तो अब आपके पास ए बी का मसला ही खत्म कर दिया। अब आप सुकून से जो आपको आ रहा है सवाल आप वो करें, लेकिन पहले भी करने 2 ही थे, अब भी आपको 2 ही करने हैं। पहले जो एक बाउंड्री थी ना, जो करेंगे उसी के ए बी करेंगे, तो अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो अब आपको आसान एग्जामिनर ने दे दिए, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल नॉर्मल थ्योरी वाला है, चौथा सवाल जो है वो आपके पास इक्वेशन वाला है। पहले ये दोनों इकट्ठे आते थे, अब अलग कर दे तो कोई मसला नहीं है। और देखिए इसके अंदर भी या है, अगर आपको ये बैलेंस इक्वेशन वाला नहीं पसंद तो आप नॉर्मल इसके साथ जो थ्योरी का है उसको अटेम्प्ट कर लें। 2 ही तो करने हैं आपने, और अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप ये 5वां सवाल कर लें। सो ईज़ी है, 4 सवाल में से 2 सवाल का करना अब, ठीक है। नॉर्मल है, बहुत आसान पेपर कर दिया एग्जामिनर ने अब की दफ़ा तो। सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खूब दिल लगा के तैयारी करें बस अब आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से भी आपने टोटल 2 सवाल करने हैं। तो एक सवाल पहला आपके पास थ्योरी का और दूसरा आपके पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर है। तो देखिए, पहले के दोनों ए बी करके आते थे, अब अलग-अलग करके आएँगे तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ईज़िली कर लेंगे, बस आपने तैयारी अच्छी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने और आसानी जो करी है वो स्ट्रक्चर के साथ ही इन्होंने इक्वेशन को ऐड कर दिया, या तो स्ट्रक्चर करें या इक्वेशन करें। सो पहले ये दोनों अलग-अलग आती थी और आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाज़मी करनी होती थी। तो अब आप लोग जो केमिस्ट्री के पेपर में इक्वेशन वगैरह को लेकर बड़े परेशान हो रहे थे, तो अब आपकी तमाम परेशानी एग्जामिनर ने देखिए खत्म कर दी। कितना अच्छा मॉडल पेपर इन्होंने दिया है। अब मसला नहीं है आपको, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, या दोनों ही नहीं करने तो छोड़ दें पूरे सवाल को ही, 7वें सवाल को। 8वां कर लें, 8वें का भी आपके पास चॉइस है, 8वें का भी पहला कर लें, वो नहीं आया तो दूसरा वाला कर लें, और इसके अलावा छठा कर लें, तब भी हो जाएगा। तो अब तो मसला आपके पास खत्म हो गया। अब ये मैं हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि आपका मिस ने मना कर दिया, नहीं करो तो छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ भाई, अगर आपको नहीं पसंद थी या अगर आपको बहुत मुश्किल लगती है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होती है ड्रॉ द स्ट्रक्चर वाला काम, फटाफट एग्ज़ाम में हो जाता है, तो ये बहुत आसान है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपने ये सवाल लाज़मी करना है, ठीक है? उसके बाद एक कोई सा भी कर लें। बहुत आसान पेपर है, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत अच्छा एग्ज़ामिनर ने करा है, और आप लोग ऐसे ही परेशान होके मुझे धड़ाधड़ मैसेजेस कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान पेपर है। फिलहाल जो हमने अभी तक पेपर देखे हैं, ठीक है? तो सारे ही बहुत आसान है, थोड़ी बहुत तब्दीली की है एग्ज़ामिनर ने, तो कोई मसला नहीं है। आप लोग आराम से मेरे टारगेट पेपर से तैयारी करें, तो आप लोगों को पेपर हलवा लगेगा, बहुत आसानी के साथ आप लोग कर लेंगे, ठीक है? तो सुकून से आप लोग मेरे टारगेट पेपर से तैयारी करें, जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा अब आपने मॉडल पेपर भी करनी है, जी हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा पेपर लगा था, तो अब की दफ़ा भी यही चांस है कि काफ़ी ज़्यादा पेपर लगे, लेकिन हरगिज़ सिर्फ मॉडल पेपर नहीं करना है। मेरे टारगेट पेपर को और मॉडल पेपर दोनों को करें, चाहे आप मेरा शॉर्ट वर्जन टारगेट पेपर कर रहे हैं या आप मेरा लॉन्ग वर्जन टारगेट पेपर कर रहे हैं, दोनों के साथ ही आपने मॉडल पेपर को भी करना है, ठीक है? सो अब अगर आप लोग चाहते हैं फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी और ख़ास तौर पर इंग्लिश के टारगेट पेपर को मैं डिस्कस करूँ, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए।